जय मां विंध्यवासिनी। साहेब, पटना से आपके लिए सरकारी चिट्ठी आई है, ये लीजिए। साहब जी, पटना में जो जमीन के मामले में केस चल रहा था, उस सिलसिले में कल कोर्ट में आपकी पेशी है। ऐसा कर कि वकील से बोल कि डेट और आगे बढ़ा दे, हमारे पास इस समय वक्त नहीं है, समझा? लेकिन साहब, ये कोई मामूली सुनवाई नहीं है, सम्मन है सम्मन। पेशी तो होनी पड़ेगी आपको, और इसकी तारीख भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर आप वहाँ नहीं गए तो हो सकता है कि आपको करोड़ों की जमीन से हाथ धोना पड़ जाए। नहीं नहीं, कोई बात, हम जाएंगे। तो जानता है कि हमारी एक ही कमजोरी है, जर, जोरू और जमीन। ऐसा कर, तो अभी भी पता कर और जाके बनारस से हमारे लिए हवाई जहाज का टिकट बुक करा। हमें आज ही निकलना है वहां के लिए। जी साहब। साहब जी, वो थोड़े पैसे चाहिए थे विक्रम को, इसीलिए यहाँ आया था। साहब जी, विक्रम की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए, पैसे की जरूरत है। ठीक है, आज तक हमने मना किया है तुझे कोई चीज जो आज मना करेंगे? चलो। और सुनो, ये विक्रम से बोल देना कि वो क्या है कि गौरी के यादों में हम तड़पड़ा रहे थे, इसीलिए ऐसा हो गया। जी साहब, हम समझ सकते हैं। और हाँ, मैं ना, वो क्या है कि हम कुछ दिनों के लिए पटना जा रहे हैं। अगर 2-3 दिन में लौट आए तो ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा दिन हुआ तो तुम गौरी को संभाल लेना। हम तो बस इतना चाहते हैं मैना, कि जब हम वहां से लौटे और दरवाजा खुले तो गौरी अपने हाथों में थाल लिए खड़ी हो हमारे स्वागत के लिए। बस इतना ही चाहते हैं हम। दीदी, बाबूजी कैसे हैं अब? वो रिकवर तो कर रहे हैं ना? नहीं गुंजन, कोई सुधार नहीं। अच्छा, तुम ये बताओ कि खाना बना? नहीं दीदी, अभी नहीं। क्यों? भाभी कहाँ है? दीदी, भाभी हमेशा की तरह अपने सर दर्द का बहाना लेकर बिस्तर में पड़ी हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम खाना बना देते हैं। कमला, ठीक तो हो? कितना काम करती हो अकेले, कितना दर्द सहती हो। अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा सा आराम लग रहा है। आजकल रोज रोज तुम्हारे सिर में दर्द रहने लगा है, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। देखो कमला, तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप कराओ। हमारा इलाज ना डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं है, गौरी के पास है। वही है हमारी सबसे बड़ी टेंशन। रोज की शादी, घर की देखभाल और फिर बाबूजी की जिम्मेदारी भी तो हमारे ही सर के ऊपर है ना। तो फिर सर दर्द हमारे नहीं होगा तो और किसके होगा, बोलो? भैया भाभी, खाना तैयार है। हाँ हम आ रहे हैं, तुम चलो। जी। ये कमला, चलो कुछ खा लो, कितनी दुबली हो गई हो तुम। सच? हाँ हाँ, कुछ खाया पिया करो। खा पी के भी तो दुबली रह सकते हैं हम। अच्छा, ऐसा कहाँ होता है? खैर चलो, उठो ना, उठो। हमें नहीं जाना, और ये अगर उन दोनों के सामने जाकर खा लिया ना तो यही कहेंगी कि भाभी नाटक कर रही हैं। आप जाकर खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अच्छा, हम जा रहे हैं, हम खा कर आते हैं।
तुम भी आ जाना जल्दी। अब कैसी तबीयत है बाबूजी की? जाने दीजिए ना, आपको बाबूजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? अरे वो हमारे बाबूजी हैं, हम उनके बारे में नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेगा? हम उनके बेटे हैं। इसी बात का तो अफसोस है भैया, आप उनके बेटे हैं, लेकिन हाल चाल पूछने से बेटे का फर्ज पूरा नहीं हो जाता। हम दोनों तो लड़कियां हैं, आज नहीं तो कल हमें ये घर छोड़ के जाना है, लेकिन आप तो उनके बेटे हैं ना, और एक बेटा ही अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनकी लाठी होता है। और आप बाबूजी की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए, उन्हें अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात की चिंता है कि उनके पास बेटा होते हुए भी नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गई गौरी, अभी तक नहीं आई। आ जाएगी अम्मा, चिंता क्यों कर रही हो? लगता है आ गई। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम दादी। दादी, हम कुछ पैसे लाए थे बाबूजी के इलाज के लिए, इन्हें रख लीजिए। अरे हम इतने भी नालायक बेटे नहीं है कि अपने बाबूजी के इलाज के लिए पैसे ना दे सकें। हमें भी बाबूजी की तबीयत की चिंता लगी रहती है। प्लीज ये पैसे रख लीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भगवान के लिए हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, इसे रख लीजिए। नहीं बेटा नहीं, ये पैसे हमें नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। तुम्हारी औरत हमारी मां पर पहले से ही चोरी का इल्जाम लगा चुकी है, और अगर ये पैसे हमने रख लिए तो वो फिर से हमें ही चोर कहेगी। हमें नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो बेटा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबूजी, बहुत बड़ी गलती। अब जो कुछ कहेंगे वो जायज है। अरे हम हैं ही इसी लायक। लेकिन ये पैसे रख लीजिए बाबूजी, अगर आप ये पैसे नहीं रखेंगे तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप हमें मारिए पीटिए, लेकिन ये पैसे रख लीजिए, और हो सके तो माफ कर दीजिए हमें। बस कर मोहना, सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। वो अपनी गलतियां मान रहा है ना, माफ कर दे मोहना। और अपनों के प्रति पैर नहीं रखा जाता है। दादी, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें अभी रख लीजिए, और बहुत जल्दी हम और पैसों का इंतजाम कर देंगे। हाँ, अगर हो सके तो ये बात कमला को मत बताइएगा, वो बिना मतलब के और बखेड़ा खड़ा कर देगी। चलते हैं बाबूजी। जोरू का गुलाम। क्या बताएं मुक्ति, बाबूजी हॉस्पिटल में छिप छिप कर शराब पीते थे, तो उनकी हालत में सुधार कैसे होता। पर ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें हॉस्पिटल में शराब कैसे मिली? वो बाबूजी की जान पहचान का एक बदतमीज लड़का है, वो ही बाबूजी को शराब लाके दे रहा होगा। वैसे मुक्ति, आज हमारे स्कूल के तानसेन महाराज नजर नहीं आ रहे।
लगता है मिर्जापुर छोड़कर भाग गए, नहीं तो बहुत बदनामी होती बेचारे की। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है गौरी। शिव स्कूल आए तो तुम्हें प्रॉब्लम, वो ना आए तो भी तुम उसी के बारे में पूछती हो। आखिर बात क्या है? आजकल तुम अपने कम और उसके बारे में ज्यादा बात करती हो। जरा संभल कर, मुझे तो डर है कहीं ये नफरत की आग प्यार के शोलों में ना बदल जाए। नहीं मुक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं पत्थर को मोम कर दूं। बहुत लंबी उम्र है इनकी, काश हमने भगवान को याद किया होता तो कम से कम ये तो सामने ना आते। कुछ कहा आपने? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपके टिफिन में से कुछ खाने को मिलेगा? वो एक्चुअली आज बिना नाश्ता किए आ गया ना, तो बहुत भूख लग रही है, पेट में हाथी सूंड मार रहे हैं। आपको बहुत भूख लग रही है? रुकिए, हम इंतजाम करते हैं। ये लीजिए, कल्लू ठेले वाला बहुत अच्छी कचौड़ियां बनाता है, वहां से जाके आलू कचौड़ी खा लीजिए, ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स मोहन जी, रिलैक्स। नर्स, इंजेक्शन दो जल्दी। यस सर। रिलैक्स मोहन जी। कल पेशेंट ने जो शराब पी थी, ये उसी का नतीजा है। कहां है इनके परिवार वाले? उनसे कहा था हर समय इनके साथ कोई न कोई रहे। डॉक्टर साहब, मैंने उन्हें फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। इतने सारे पैसे इनके पास कहां से आए? ये हॉस्पिटल का बिल? डॉक्टर बाबू। हाँ? आप तो कह रही थी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, फिर आपके बाबूजी के तकिए के नीचे इतने सारे पैसे रखे हुए मिले। आपको पता है आपके बाबूजी शराब पीने के आदी हो चुके हैं, फिर भी आप उनके पास इतने पैसे रखकर जाती हैं। लेकिन डॉक्टर, हमने बाबूजी को पैसे नहीं दिए, हम नहीं जानते ये पैसे कहां से आए। आप मेरे केबिन में आइए, आपसे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर। मुझे तो लगता है आपके बाबूजी का जो दोस्त है ना, जिसने शराब दी थी, उसी ने शराब ही नहीं बल्कि पैसे भी दिए होंगे। पर ना, पैसे तो अपने आप नहीं आ सकते। यही है वो लड़का। कौन नर्स? आप किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? वो वही लड़का जो बाहर खड़ा है ना, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। वही तो आपके बाबूजी को शराब और पैसे देके जाता है। आपके बाबूजी का दोस्त।